अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन, मनोविज्ञान की दृष्टि से विस्तृत विश्लेषण। परिचय। विज्ञान में अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य किसी परिकल्पना की जांच, कारण और प्रभाव के संबंध की पहचान तथा मानवीय व्यवहार के गूढ़ पहलुओं की व्याख्या करना होता है। मनोविज्ञान, जो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, अनुसंधान विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण डिजाइन है अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यह प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान के बीच की एक विधि है, जो यथार्थ जीवन की स्थितियों में प्रयोगों को संभव बनाती है, विशेष रूप से जब पूर्ण नियंत्रण और यादृच्छिकता संभव नहीं होती। एक अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का अर्थ। एक परिभाषा। अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन वह अनुसंधान विधि है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित करता है, परंतु प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में नहीं बांटा जाता। इसे इसलिए अर्ध कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण प्रयोगात्मक अनुसंधान की कुछ लेकिन सभी विशेषताओं का पालन नहीं करता। 2 प्रमुख विशेषताएं। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नियंत्रण होता है। आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव मापा जाता है। प्रतिभागियों का यादृच्छिक चयन नहीं होता। पर्यावरणीय नियंत्रण सीमित होता है। प्रयोग की वास्तविकता अधिक होती है। 3 मनोविज्ञान में प्रासंगिकता। मनोविज्ञान में अनेक ऐसे परिदृश्य होते हैं जहां प्रयोगशाला स्थितियां बनाना संभव नहीं होता, जैसे अवसादग्रस्त मरीजों पर अध्ययन। अर्ध प्रायोगिक डिजाइन इस कमी को पूरा करता है। 2 अर्ध प्रायोगिक डिजाइन के प्रकार। 1 समय श्रृंखला डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन। इसमें हस्तक्षेप से पहले और बाद में बार-बार मापन किया जाता है, जिससे परिवर्तन को समझा जा सके। 2 गैर समकक्ष समूह डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। इसमें 2 या अधिक समूह होते हैं जिन्हें यादृच्छिक नहीं चुना गया होता, लेकिन उनमें तुलना की जाती है। 3 पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण डिजाइन, प्रीटेस्ट पोस्टस्ट डिजाइन। शोधकर्ता हस्तक्षेप से पहले और बाद में एक ही समूह का परीक्षण करता है। 4 एकल समूह डिजाइन, वन ग्रुप डिजाइन। एक ही समूह को प्रयोग से पहले और बाद में मापा जाता है। 3 अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान का उपयोग। 1 व्यावहारिक अनुसंधान में व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक व्यवहार, अवसाद, चिंता आदि पर सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव को जानने हेतु। 2 शैक्षणिक मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों, कक्षा आधारित हस्तक्षेपों का मूल्यांकन। 3 नैदानिक मनोविज्ञान में इलाज की प्रभावकारिता, मनोचिकित्सा तकनीकों की तुलना। 4 सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक नीति परिवर्तनों, जैसे धूम्रपान निषेध, का प्रभाव। 4 अर्ध प्रायोगिक डिजाइन के लाभ। 1 व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। वास्तविक दुनिया की जटिलता में अध्ययन को संभव बनाता है। 2 नैतिक स्वीकार्यता। जिन स्थितियों में यादृच्छिकता नैतिक रूप से अनुचित हो, वहां यह उपयोगी होता है।
3. बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। प्रयोगों की तुलना में यह अधिक यथार्थ संदर्भ में लागू होता है। 4. संसाधनों की बचत। पूर्ण प्रयोगात्मक अनुसंधान की अपेक्षा यह कम संसाधनों में संपन्न हो सकता है। 5. अर्ध प्रायोगिक डिजाइन की सीमाएं। एक आंतरिक वैधता की कमी। यादृच्छिक समूह न होने से परिणामों पर अन्य चर का प्रभाव संभव होता है। 2. चयन पूर्वाग्रह, सिलेक्शन बायस। समूहों के बीच प्रारंभिक अंतर प्रभाव को भ्रमित कर सकते हैं। 3. कारण प्रभाव निर्धारण में कठिनाई। अन्य संभावित कारकों को अलग करना मुश्किल होता है। 4. पुनरावृत्ति की कठिनाई। यथार्थ स्थितियों की विविधता के कारण दोहराव चुनौतीपूर्ण होता है। 6. मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में अर्ध प्रायोगिक डिजाइन के उदाहरण। 1. शिक्षा में हस्तक्षेप। एक विद्यालय में नई शिक्षण विधि को अपनाकर छात्रों की उपलब्धि की तुलना पास के अन्य विद्यालयों से करना। 2. अवसाद उपचार का मूल्यांकन। क्लिनिक में आए अवसादग्रस्त रोगियों को थेरेपी के बाद के लक्षणों से तुलना करना। 3. सामाजिक कार्यक्रमों की समीक्षा। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के बाद समाज में नशा सेवन की दर में परिवर्तन को मापना। 7. अर्ध प्रायोगिक डिजाइन और अन्य डिजाइनों की तुलना। 8. अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण। 1. सांख्यिकीय विधियाँ। टी-टेस्ट। विश्लेषणात्मक रेखांकन, रिग्रेशन एनालिसिस। एनकोवा। दोहराए गए मापन विश्लेषण, रिपीटेड मेजर्स अनोवा। 2. प्रभाव आकार, इफेक्ट साइज। केवल सांख्यिकीय महत्व नहीं, प्रभाव का परिमाण भी महत्वपूर्ण होता है। 3. नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल्स। अन्य कारकों के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। 9. मनोविज्ञान में अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान की भूमिका। 1. नैदानिक हस्तक्षेपों की पुष्टि। उपचार विधियों की प्रभावशीलता का अनुमान। 2. नीति निर्माण हेतु प्रमाण। सरकारी या सामाजिक कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को मापने का आधार। 3. व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन। किसी विशेष अभियान के बाद जनमानस में बदलाव का अध्ययन। 10. निष्कर्ष। अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन मनोविज्ञान में एक अनिवार्य उपकरण है, विशेषतः जब अनुसंधानकर्ता के पास पूर्ण नियंत्रण या यादृच्छिकता का विकल्प नहीं होता। यह यथार्थ जीवन की स्थितियों में प्रयोगात्मक सोच का उपयोग करने का माध्यम है। भले ही इसमें आंतरिक वैधता की कुछ सीमाएं हों, परंतु इसकी व्यावहारिक उपयोगिता और बाह्य वैधता इसे अत्यंत उपयुक्त बनाती है। मनोवैज्ञानिक शोध, जिनका उद्देश्य मानव व्यवहार को वास्तविक संदर्भों में समझना है, में यह डिजाइन सेतु का कार्य करता है। एक ऐसा सेतु जो कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक वास्तविकता को जोड़ता है।